मैं श्रीश कुमार उपाध्याय जवाहर नवोदय विद्यालय कड़पा यनारपल्ली आंध्र प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। नवोदय विद्यालय समिति नोएडा द्वारा ई कंटेंट के रूप में मुझे सूचना लेखन पढ़ाने के लिए मिला है। सूचना लेखन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि सूचना मतलब समाचार होता है। साधारण भाषा में समाचार होता है। सूचना देने के लिए हर संस्था में, हर विभाग में एक सूचना पट अवश्य होता है। चाहे वह कार्यालय छोटा हो, बड़ा हो, जैसे भी हो, वह अपने लोगों तक जो उस कार्यालय से जुड़े हैं उन तक अपनी सूचना पहुंचाने के लिए सूचना पट के सहारे सूचना लेख उस पर चस्पा कर देता है और लोगों के अपने संस्था से जुड़े हुए सदस्यों के लिए वह सूचना उपलब्ध करा देता है। तो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सूचना पट में कई सूचनाएं लगाई गई हैं जो उस सूचना से संबंधित लोगों के लिए सूचना सुलभ कर दी गई है। इसको अवलोकन करके वह सदस्य उसी तरीके से व्यवहार करता है। मान लो कि हमारे विद्यालय में कोई जलसा होने वाला है, कोई महोत्सव होने वाला है, तो इसकी सूचना सर्वप्रथम हम सूचना पट पर लगा देते हैं। विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक जितने भी लोग उससे जुड़े हैं वह सूचना देखकर उसी तरीके से व्यवहार करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं। और यह इतना सुलभ माध्यम है कि प्राचार्य किसी से कहने नहीं गए, केवल एक मसौदा तैयार किए और सूचना पट्ट पर लगा दिए। तो हम लोग आगे देख सकते हैं कि मान लो कोई बड़ी संस्था है, हम मान लेते हैं कि यह लोक सेवा आयोग है और जो सारे परीक्षार्थी हैं वह कोई सूचना इस सूचना पट पर चस्पा कर दी जाती है और उसे देखने के लिए, उसका परिणाम जानने के लिए लोग यहाँ उमड़ पड़े हैं। मान लो PCS परीक्षा का परिणाम आ गया हो और अपनी सफलता और असफलता देखने के लिए बच्चे यहाँ उमड़ पड़े हों, तो इससे पता चलता है कि सर्वप्रथम जो कार्यालय की सूचना है वह सूचना पट्ट पर दी जाएगी। उसके बाद ही वह सूचना आधुनिक संचार माध्यमों से वह दूर दूर तक जाएगी। चूँकि बेचैनी रहती है इसलिए छात्र तुरंत पहुंचकर अपना परिणाम का अवलोकन करते हैं। अब हम सूचना के बारे में जानना चाहेंगे। सूचना क्या है? सूचना को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहते हैं और सूचना का अर्थ है जरूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनाना। इसका मतलब है कि कोई तथ्यात्मक बात जो रहती है वही सूचना के माध्यम से उस संस्था से जुड़े हुए सदस्यों को दी जाती है। सूचना को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन शब्द
फॉर्मेटिया अथवा फोरम शब्द से बना है। ये दोनों ही शब्द वस्तु के आकार व स्वरूप प्रदान करने के अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। वस्तु के आकार का मतलब जो वही सूचना है वह किस प्रकार दी जाए, यह शब्द वर्णित करते हैं। अब सूचना की परिभाषा कई विद्वानों ने कई तरीके से सूचना को परिभाषित करना चाहा, शब्द देना चाहा, स्वरूप देना चाहा। तो हाफमैन के अनुसार, हाफमैन एक विद्वान है, उनके अनुसार सूचना वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन है। मतलब तथ्यों का संकलन है। तथ्य कैसे हों? वह तथ्य सारगर्भित हों, और आकार में जब सारगर्भित रहेगा तो आकार में छोटा रहेगा। अर्थात हम जो कहना चाहते हैं उसको सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में वही सूचना लोगों के सामने हम दे देते हैं। इयन कैल्विन के अनुसार सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। आकार कहते हैं स्वरूप, स्वरूप को परिवर्तित कर देता है, कह रहे हैं। वीकर के अनुसार किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। विषय से संबंधित, जैसे हमारा विद्यालय है, उसमें कोई महोत्सव होने वाला है, वह सूचना प्राचार्य के माध्यम से एक सूचना पट्ट पर वह सूचना छपा कर दी जाती है। उसके बाद वह सभी के अवलोकन के लिए छोड़ दी जाती है और सभी लोग उसका अवलोकन करते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों, कर्मचारी हों अथवा अध्यापक हों, कोई भी हो, वह उसके अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सूचना बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सूचना के द्वारा ही हम, सूचना प्राप्त करके ही हम अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं और उस तरीके से उस संस्था में सहयोग दे सकते हैं। अब मनुष्य क्या है? अब हमने इसे अपने शब्दों में देना चाहा। मनुष्य संवेदनशील प्राणी है। वह तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहता है। वह उत्कंठित रहता है, उत्साहित रहता है सूचनाएं देखने के कारण, सूचना अवलोकन करने के लिए कि यह सूचना मुझको मिल जानी चाहिए, और अपनी सूचनाएं देना भी चाहता है। दूसरे की सूचनाएं ग्रहण किया, अपनी सूचनाएं देना चाहिए। यह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी तरह सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी कुछ आवश्यक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। आवश्यक सूचनाएं, ऐसा नहीं है कि कोई भी सूचना हो जो महत्वपूर्ण नहीं हो वह सूचना भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण सूचनाएं जो सबको जानना जरूरी है, जो सार्वजनिक की जा सकती है, सूचना वही डिस्प्ले होगी, वही दिखाई जाएगी। जो सार्वजनिक हो सकती है, जो सार्वजनिक नहीं हो सकती है, उस सूचना को गोपनीय सूचना कहते हैं। वह हमारा विषय नहीं है। तो सर्वजन हितार्थ अपने क्रियाकलाप की जानकारी प्रदान करती है। सूचना लेखन द्वारा जनता से सीधे संवाद स्थापित किया जाता है। अर्थात कोई मीडियम नहीं होता है। कार्यालय को सूचना देनी है, वह सूचना पट्ट पर लगा दिया गया और लोग उसको देखकर उस तरीके से अपना व्यवहार करते हैं। सभी सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में एक सूचना पट्ट अवश्य होता है, जहां समय समय पर कार्यालयी जानकारी सार्वजनिक की जाती है, जिससे कार्यालय के कर्मचारी एवं जनता
अपनी आवश्यकता अनुसार सूचना ग्रहण करते हैं और सूचना अनुसार व्यवहार करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो सूचना जिसके लिए दी जा रही है वह उसी तरीके से कार्यालय का सहयोग करे। नेक्स्ट, सूचना लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। ऐसा नहीं है कि सूचना कैसे भी लिख दी जाए और सूचना सबके सामने कर दी जाए, ऐसा नहीं है। सूचना नंबर 1, सूचना संक्षिप्त एवं स्पष्ट हो। इसका मतलब है सूचना जो देनी है उसी के विषय में हम लिखें, उतना ही लिखें जितना आवश्यक हो और स्पष्ट हो। ऐसा नहीं है कि उसको मिला दिया जाए कि महोत्सव होना है और उसी में दूसरी सूचना भी दे दी जाए कि कल क्लास 1 घंटा लेट शुरू होगी, ऐसा नहीं है। अर्थात अगर महोत्सव की सूचना दे रहे हैं हम तो महोत्सव की देंगे, और जो क्लास देरी की सूचना हमें देनी है तो देरी की सूचना दूसरी सूचना हो गई। जो सूचना देनी है एक सूचना उस समय देनी है। सूचना आसानी से समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए और सब लोग सूचना समझ ही नहीं पाए कि सूचना क्या है, हमारा कार्यालय क्या कहना चाहता है, हमको क्या सूचना देना चाहता है। इसलिए सूचना आसानी से समझ में आनी चाहिए। सूचना सरल शब्दों में लिखी जानी चाहिए, क्लिष्ट शब्दों में नहीं। सूचना की भाषा प्रवाहपूर्ण एवं मर्यादित होनी चाहिए। मर्यादित, चूँकि यह सूचना सार्वजनिक की जा रही है इसलिए शब्द का मर्यादा का, मर्यादित शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ शब्द मर्यादित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उससे लोगों को ठेस पहुँचे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। सूचना की लिखावट सुंदर एवं पठनीय हो। अगर सूचना सुंदर एवं पठनीय है तो वह सभी के समझ में आ जाएगी। अगर वह पठनीय नहीं है तो लोग सूचना समझ ही नहीं पाएंगे कि सूचना क्या है। सूचना देने वाले का नाम एवं पदनाम तथा स्थान विशेष की जानकारी होनी चाहिए। यह सूचना कौन दे रहा है। जैसे खेल परिषद का आयोजन हो रहा है तो वह सूचना खेल शिक्षक के माध्यम से आएगी। तो सूचना कौन दे रहा है यह महत्वपूर्ण है। सूचना जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय से दी जा रही है कि सेक्रेटरी से दी जा रही, सचिव के कार्यालय से दी जा रही, यह स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, सूचना देने वाले का हस्ताक्षर और दिनांक अवश्य लिखा जाना चाहिए। क्योंकि सूचना कब दी गई है, कौन दिया, वो जब हस्ताक्षर कर देगा तो वह सूचना महत्वपूर्ण हो जाएगी। सूचना लेखन की विधि। अब विधि क्या है, कैसे हम सूचना लिखें। सूचना तो देनी है लेकिन उसको हम लिखें कैसे, लिखने का तरीका कौन सा होना चाहिए। तो तरीका देखो कैसे होना चाहिए। सूचना लेखन में सबसे ऊपर संस्था का नाम लिखा जाता है। जैसे हमारे विद्यालय का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय कडपा यनारपल्ली। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम और किस स्थान पर है। इससे पता चलता है कि सूचना किस कार्यालय से दी जा रही है। जैसे हमने बता दिया कि हमारे विद्यालय का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय कडपा आंध्र प्रदेश। खेल परिषद, जो सूचना देनी है वो खेल परिषद की तरफ से दी जा रही। अगली पंक्ति में मोटे अक्षर में खेल परिषद लिखा गया, फिर उसके नीचे क्या लिखा जाएगा, सूचना। इसके बाद शीर्षक, कौन सी सूचना दे रहे हैं, शीर्षक लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसके नीचे अगले एक अनुच्छेद में इस तरह लिखनी चाहिए
एक ही अनुच्छेद में देखो हमने लिखा है विद्यालय के सभी छात्रों आबलिक छात्राओं, चूँकि छात्र छात्राओं एक में ही पढ़ते हैं, हमारी सह शिक्षा है, को सूचित किया जाता है कि 20/7/2020 दिन सोमवार को प्रातः 8 बजे एक ट्रायल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न खेलों हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस आदि की टीम बनाने हेतु संभावित खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। जो विद्यार्थी इसमें अपनी खेल दिखाना चाहते हैं वे सदनाध्यक्ष के पास अपना नामांकन सुनिश्चित करें। अन्नादुरै खेल शिक्षक। इस प्रकार से जब हम सूचना देते हैं तो एक अनुच्छेद में देंगे और स्पष्ट देंगे कि कौन सा क्या क्या करना चाहिए, कौन सा, जैसे यहाँ है खेल करना है और उसके लिए एक टीम बनानी है, तो और यह सूचना कौन दे रहा है, जैसे हमने लिख दिया है। अब प्राचार्य को देना है तो प्राचार्य देंगे कि हमने आपको बताया जैसे हमारे यहाँ एक खेल महोत्सव है जो कि प्रातः 8 बजे मनाया जाएगा, आप सभी की उपस्थिति यहाँ अनिवार्य है। इस तरीके से लिखा। अब यह जो उदाहरण है उससे स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि सूचना की भाषा सरल है। इसे अन्य पुरुष में लिखा, जैसे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। हमने वहाँ छात्रों को, और सूचना सारगर्भित होनी चाहिए, अर्थात गागर में सागर भरने की क्षमता हो, अर्थात थोड़ी सी बातों में बहुत कुछ कह दिया जाए। शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक एवं सुंदर होना चाहिए। 5वां नंबर, अंत में बाएं कोने में सूचना लेखक का नाम, पद नाम, हस्ताक्षर आदि दिया जाता है। जैसे हमने नीचे लिखा लास्ट में अन्नादुरै खेल शिक्षक। इसी तरीके से जैसे आप लिख सकते हैं, अगर प्राचार्य आज्ञा से, प्राचार्य चूंकि आज्ञा मनवानी है कि सभी को उपस्थित होना अनिवार्य है। हमने यहाँ एक उदाहरण रखा है, जैसे कार्यकर्ता सूचना, स्वास्थ्य बाल मंच। अब यहाँ दिनांक लिख दिया गया है 10/5 और मान लो 2020। विदित हो कि दिनांक 13/5/2020 दिन मंगलवार को एक बात इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आप लोगों को बताना कि जब भी आप लोग सूचना लिख रहे हों तो उसमें आप लोग नाम न लिखें। नाम नहीं लिखकर आप लोग प्रतीक लिखें। जैसे यहाँ बसा लिख दिया गया, आपका खग लिख सकते हैं, यहाँ नाम नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। मोहल्ले के पार्क में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अतः अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाने के लिए अपने सुझावों से हमें अनुग्रहित करें। अब देखो यहाँ निवेदक, चूँकि अनुग्रहित करें मतलब निवेदन कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे निवेदक। अध्यक्ष स्वास्थ्य बाल मंच नगर। इस तरीके से अगर जहाँ हमें आग्रह करना है वहाँ निवेदक लिखेंगे, और जहाँ आज्ञा देना है आज्ञा से भी लिख सकते हैं, और जहाँ कुछ नहीं जैसे हमने खेल शिक्षक लिख दिया, इस तरीके से भी लिखा जाता है सूचना। और उदाहरण नंबर 2 देखो, एक जल विभाग की तरफ से हमें सूचना निकालनी है। देखो हमने लिखा है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं।
जल विभाग कडपा सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि कडपा की सभी कॉलोनियों को पानी पहुंचाने वाली मुख्य पाइपलाइन पर कार्य चल रहा है, जिस कारण दिनांक 6 अगस्त को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। नगर वासियों से अनुरोध है कि इस प्रगति कार्य में सहयोग करें। जल विभाग की ओर से नगर वासियों के लिए पानी टैंकर की व्यवस्था की गई है। आप पानी के कैंटर फ़ोन नंबर, यहाँ टैंकर है, फ़ोन नंबर इतना पर कॉल करके बुक करवा सकते हैं। तो यहाँ देखो सचिव कडपा थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो यहाँ सचिव कडपा जल विभाग आंध्र प्रदेश ये है, फिर नीचे तारीख लिख देंगे। तो सूचनाएं अपने अपने तरफ से होती हैं। हमें आशा है कि सूचना लेखन आपके समझ में आ गया होगा और सूचना के बारे में आप अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लिए। सूचना सरल एवं सारगर्भित होनी चाहिए। सूचना देना है तो आप स्पष्ट शब्दों में दें, एक बार में एक ही सूचना दें तो बहुत ही बेहतर होगा, जिससे लोगों में जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है वो नहीं होगी और उस सूचना के अनुसार कार्य करने में भी लोग सक्षम हो सकेंगे। मुझे आशा है कि यह शिक्षण कार्य आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।